सभी लोगों की भागीदारी बढ़ी और जो शासन में वो जो पिछड़े तबके के लोग आए, SC ST OBC से आए, वो ईमानदार प्रकृति के होते हैं, उनकी वजह से कुछ डेवलपमेंट में देश का विकास होना शुरू। सामान्य साथियों, अभी आप सुन रहे थे आदरणीय राजेश शास्त्री सर, इंस्पेक्टर GST वाराणसी का क्रांतिकारी संबोधन का कुछ अंश हमने आपको सुनाया। ये जो महत्वपूर्ण तस्वीरें, यादगार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक सेमिनार हुआ जनपद मऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा। इस सेमिनार ने सफलता के सभी कीर्तिमान स्थापित किए सामान्य साथियों, और आप स्वयं भी तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये सेमिनार निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका अदा करेगा। ऐसे सेमिनार विभिन्न जनपदों में लगातार होने चाहिए, जिससे डॉक्टर अंबेडकर मिशन क्या है, बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए वो क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षण हम सब मिलकर कैसे करें, इन गहन मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर ऐसे सेमिनार में चिंतन और मनन होता है। और ये सेमिनार, शानदार सेमिनार कराया आदरणीय शिव कुमार प्रदर्शी जी, जिला अध्यक्ष आवाजका मऊ, आदरणीय संजय कुमार जी, जिला महासचिव आवाजका मऊ के द्वारा, एवं पूरी टीम के द्वारा आदरणीय शिवशंकर बौद्ध ने शानदार संचालन किया। इस कार्यक्रम में पूरी टीम ने बहुत शानदार भूमिका का निर्वहन किया। आइए सुनते हैं आदरणीय राजेश शास्त्री सर का क्रांतिकारी संबोधन। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। हाँ, परमादरणीय श्रद्धेय राजेश शास्त्री तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब को नमन करते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात अपना शुरू करता हूँ। आज का ये टॉपिक है भारतीय संविधान प्रतिनिधि आरक्षण तथा उसका संरक्षण एवं हम सबका दायित्व। संविधान इस जिसे बाबा साहब ने लिखा है और जो इस देश को गति प्रदान करने में और विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहायक है। यह संविधान बाबा साहब का महत्व बढ़ जाता है इसलिए भी कि संविधान लिखने के लिए बहुत बड़ी ज्ञान की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये भारत देश में बहुत कई धर्म के लोग, कई संप्रदाय के लोग और जब कई जातियों के लोग, मतलब बहुत विषमता थी। तो इसको सबको लेके एकजुट रखना, एक देश, एक डेमोक्रेटिक या एक लोकतांत्रिक देश को संभालना और जोड़े रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बाबा साहब का आदर या उनको महत्व पूरा संसार इसलिए भी देता है कि वो दलित समाज से थे और उन्होंने बचपन से लेके अपनी मतलब पूरी जितना भी वो उनका पढ़ाई का समय रहा हो, युवा का समय रहा हो, या उनका जब नौकरी में आए, कई तरह के पेशे में आए, वकालत के पेशे में आए, तो हर जगह उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा। परंतु जब उनको देश का भविष्य लिखने का मौका मिला तो उन्होंने वो सब जिल्लतें से परे हट के एक महामानव की तरह उन्होंने सबका ख्याल किया और इतना सुंदर संविधान लिखा, इतना जिसको कि रिकॉग्नाइज मतलब पूरा संसार आज एक्सेप्ट करता है, मानता है इनकी महानता को। उन्होंने किसी का जो भी प्रिविलेज पहले से आप जानते हैं सभी, इतना मतलब ग्लिच में था, जातियों के कुछ प्रिविलेज क्लास थे, कुछ ही लोग को पढ़ने का अधिकार था, कुछ लोग को शासन करने का अधिकार था, कुछ लोग को व्यापार करने का अधिकार था और कुछ लोगों को और बाकी जो
अधिकतर आबादी थी, अधिकतर जनसंख्या को कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का, ना धन रखने का, ना कोई शासन करने का। तो उस माहौल में उन्होंने जो प्रिविलेज क्लास था, जिनको मतलब सभी अधिकार थे, जो संपन्न थे, उनका भी कोई अधिकार छीना नहीं, और जिनके पास कोई अधिकार नहीं था उनको भी सभी अधिकार मिले। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिया, प्रत्येक देशवासी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो पढ़ा लिखा हो या उसके पास धन संपदा हो या ना हो, मतलब सभी, वो केवल एक क्वालिटी थी कि वो उस देश का नागरिक हो, भारत देश का नागरिक, वो वोट का अधिकार है, जिसकी सहायता से वो खुद अपना भविष्य लिख सकता है, एक सरकार बना सकता है और खुद भी शासक बन सकता है। तो इतना बड़ा मतलब परिवर्तन आया इस संविधान के माध्यम से, और बाबा साहब ने बखूबी उसको मतलब बाबा साहब ने मतलब इतनी अपनी काबिलियत से ये चमत्कार करके दिखाया। ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पहले के इस संविधान से पहले व्यवस्था बहुत अलग थी और वहाँ असमानता थी, सबको समान अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार मिला और संविधान के सामने सभी एक, कोई वहाँ पे असमानता की बात नहीं है। अब जैसा कि आज का टॉपिक है, आज का बिंदु है कि संविधान में के माध्यम से ये प्रतिनिधित्व आरक्षण तथा उसका संरक्षण हमें करना चाहिए। संविधान के माध्यम से ही बाबा साहब ने SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया। यह भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये रिजर्वेशन वो उस बड़ी मतलब वो बहुत बड़ा वो आंदोलन है जो पहले से आ रहा एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन, उसको तोड़ा, जो अभी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। तो ये एक तो रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी जो देश के धन संपदा है और जो संसाधन है उसमें सभी का हक है। उस हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। इसके पहले क्या था, वो एक्चुअल रिजर्वेशन था, जब कुछ लोग ही पढ़ सकते थे, पढ़ा सकते थे, कुछ लोग ही शासन कर सकते थे, और या कुछ लोग ही व्यापार कर सकते थे, और 80-85% की आबादी के पास कोई अधिकार नहीं था। न वो व्यापार कर सकती थी, न पढ़ लिख सकती थी, न धन संपदा कर सकती थी, न शासन करने का कोई बात ही नहीं थी। तो इस रिजर्वेशन को तोड़ा, और इस रिजर्वेशन की बात जो पहले था, इसकी वजह से दिक्कत ये भी आई, जो भारत देश ये तथागत बुद्ध के प्रभाव में मौर्यन पीरियड में सोने की चिड़िया था, वो पिछड़ते पिछड़ते बहुत पीछे चला गया। तो उस रिजर्वेशन को खत्म किया, रिप्रेजेंटेशन आया, सभी लोगों की भागीदारी बढ़ी, और जो शासन में वो जो पिछड़े तबके के लोग आए, SC, ST, OBC से आए, वो ईमानदार प्रकृति के होते हैं, उनकी वजह से कुछ डेवलपमेंट, देश का विकास होना शुरू हुआ। तो ये जो रिजर्वेशन के नाम पे कहते हैं कि कम नंबर लाके शिक्षा में आरक्षण हो जा रहा है, नौकरी में हो जा रहा है, और तो वो नीच इंफीरियरिटी वाली बात करते हैं कि भाई निम्न तरह का है, इसको उतना नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से सबका दिमाग एक है। कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, मनुष्य है, इंसान है, तो उसके दिमाग का साइज या उसके पास दिमाग सेम है।
तो दिमाग या टैलेंट पर उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक माहौल की ज़रूरत है और संसाधन की ज़रूरत है जिससे वो कुछ भी हासिल कर सकता है या किसी भी लेवल को कम्पीट कर सकता है। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या निम्नतर की भावना रिजर्वेशन को लेके नहीं आनी चाहिए। ये बाबा साहब उसका एग्जाम्पल, कि बाबा साहब ने जितनी डिग्रियां हासिल की और जितने काम किया जिस लेवल का, वो आज तक कोई नहीं भारत में उनके लेवल का है ज्ञान के मामले में, डिग्रियों के मामले में। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया और वही अपेक्षा की। अब आप बात आती है कि बाबा साहब ने, तो सभी नाम लेते हैं, बाबा साहब ने ये किया वो किया, लेकिन वो अपेक्षा उनकी क्या थी, उनके जो मतलब संतान हो, आगे वाली जो पीढ़ी है वो क्या करे। तो वो हम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें समझने की जरूरत है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने एक ये अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी दी है। मतलब हमारे क्या कर्तव्य है उसके साथ उसी संविधान में दिया हुआ है, उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमें समानता और स्वतंत्रता और व्यापार करने, पढ़ने लिखने और यहाँ तक राजा बनने तक का स्वतंत्रता दी, लेकिन हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं उसमें। कर्तव्य सबसे बड़ा पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ, वो है कि उन्होंने बोला है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जो एक राष्ट्रीय दस्तावेज है हमारे देश को चलाने का, उसमें लिखा है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे आप अपना पाएंगे, जब कोई भी चीज आप जब सुनते हैं या देखते हैं या कोई कहता है आपसे, तो वो जैसे का तैसा ना मान लें, उस पर अपना दिमाग लगाएं, तर्क करें और सही लगे तो अपना लें। तब आप तार्किक कोई भी चीज़ आपको मतलब भरमा नहीं पाएगी। रिजर्वेशन पे भी यही है कि आप देखिए कि वो कह रहा है रिजर्वेशन हम जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक नया रिजर्वेशन दिया उन्होंने कि पुअर जो प्रिविलेज हैं, जो पहले से भी बड़े हैं, उनमें भी पुअर हैं, उनको देने के लिए, तो वो उचित नहीं है। एक्चुअल में यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट था इस संविधान में, कि भाई जो बहुत हजार सालों से जिनके अधिकारों को हनन हुआ है उनको रिप्रेजेंटेशन का देना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक युग में ये ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो ह्यूमन राइट्स के तहत सभी को, देश में रहने वाले हर नागरिक का उसमें अधिकार बनता है उसके संसाधन पे। तो ऐसा नहीं है कोई हमको कुछ दे दे रहा है या कम करके, काबिलियत में के हिसाब से या दिमाग के हिसाब से कोई किसी, सभी इंसान के पास, चाहे वो नीची जाति का हो या सो कॉल्ड ऊंची जाति का हो, सबके पास दिमाग का लेवल एक ही होता है। तो इसलिए हमें हमेशा मतलब गर्वान्वित रहना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा है, जैसे 22 प्रतिज्ञाएं उनके अगर आप जानते हो तो उनको देखिए क्या उन्होंने किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो सकता है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर बाबा साहब, इन्होंने डॉक्टर थे, इन्होंने पहले ही बहुत सारे बता रखे हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, तभी आपका मतलब ये जो सामाजिक पिछड़ेपन का इलाज हो पाएगा। तो जो संविधान में जो रिजर्वेशन है, इसको सही तरह से स्थापित रखने के लिए या इसे मतलब और सही तरीके से लागू करने के लिए और जो अनावश्यक जो रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं उसको हटाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा कि भाई जो ऑलरेडी सामाजिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन है वही रहे और बाकी न रहे। और जो इसमें एक और खामी ये है कि लोग समय का अभाव है, इसलिए मैं मतलब शॉर्ट और संक्षिप्त में ही बंद करना चाहूँगा
ये हमें अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। उसमें संविधान द्वारा प्रदत्त रिजर्वेशन भी शामिल है और भी इसके साथ हमें हमारी जो और भी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन के लिए हमें जागृत रहना चाहिए और अपने अंदर तथागत बुद्ध और बाबा साहब के जो उन्होंने कहा है उसको अपनाना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।